अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे स्ट्रिप्स वाली फ़्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर प्रेस कर लिया था और जो अनइक्वल कपड़ा था उसको दोनों साइड से कट कर लिया। यहाँ पर मेरे कपड़े की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 13 इंच है, जिसको डबल करने पर यानी कि 26 इंच इस कपड़े की चौड़ाई थी और लंबाई में ये पास 18.5 यानी कि 18.5 इंच है। अब यहाँ से मैं जो तकरीबन है 2.5 इंच जो है कपड़ा उतार लूँगी स्ट्रिप्स बनाने के लिए जो हमारा इस्तेमाल होगा। बेसिकली ये फ़्रॉक जो है ये 1.5 साल की बच्ची का फ़्रॉक है और इस तरह के फ़्रॉक्स जो होते हैं वो छोटी बच्चियों पर बहुत प्यारे लगते हैं। गर्मियों में अमूमन छोटे बच्चों को इस तरह के ही कपड़े पहनाए जाते हैं। 2.5 इंच का कपड़ा उतारने के बाद हमारे पास जो रिमेनिंग लेंथ बची वो 16 इंच की थी। अब हम बिल्कुल उसी तरह जैसे हम बाजू में इलास्टिक डालते हैं कपड़ा फ़ोल्ड करके, तो मैं इन दोनों पीसेस पर 1.5 इंच के जो है वो निशान लगाऊंगी, जिन्हें मैं फ़ोल्ड कर इलास्टिक डालूंगी ताकि इनमें जो चुनटे हैं वो अच्छी तरह डल जाए। यहाँ पर जो इलास्टिक डालने का तरीका है वो सेम एज इट इज़ वैसा ही है जैसे हम बाजू में इलास्टिक डालते हैं। कट्स लगाने के बाद चलिए आए हम मशीन पर चलते हैं और इनको फ़ोल्ड करते हैं। यहाँ पर आपने जो फ़ोल्डिंग में मार्जिन लेना है वो बिल्कुल थोड़ा कम लेना है और फिर हम लोग इसको सिलाई कर लेंगे जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। दोनों पीसेस पर सिलाई लगाने के बाद हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। यहाँ पर जो मैं इलास्टिक डालूँगी वो 9.5 इंच होगा, उसमें हाफ इंच जो है वो मैंने सिलाई का मार्जिन लिया है और जो हमारे पास यहाँ पे रेडी लेंथ होगी इलास्टिक की फ़्रॉक में डलने के बाद वो 8.5 इंच होगा। अब मैं इस इलास्टिक को कैंची की मदद से दरमियान में से काटूँगी 2 बराबर हिस्सों में और उन दोनों इलास्टिक्स को मैं इन पीसेस में डाल दूँगी सुई की मदद से, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इलास्टिक डालने के बाद हम पीसेस की जो दोनों साइड्स है उस पर सिलाई लगा लेंगे ताकि जो इलास्टिक है वो फिक्स हो जाए। दोनों पीसेस में इलास्टिक डालने के बाद वो कपड़ा जो हमने स्ट्रिप्स के लिए अलग किया था हम उसकी स्ट्रिप्स बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम स्ट्रिप्स के फॉर्मूले को समझेंगे कि किस तरह हम तनियों वाली फ़्रॉक की बाकायदा तनियाँ बनाते हैं। तो फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपने जो फ़्रॉक तैयार करनी है उसका रेडी आर्म होल जो है वो 3 इंच का है। इंची स्ट्रिप को ऐसे फ़ोल्ड कर लिया है और फ़र्ज़ करें एक फ्रंट की तरफ स्ट्रिप आएगी और एक बैक की तरफ, तो टोटल 3 क्या हो जाएंगे 6 और इनमें हम हाफ़ इंच मार्जिन ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा टोटल 6.5 इंच यानी कि 13 इंच। तो यहाँ पर जो मैं फ़्रॉक रेडी कर रही हूँ उसमें क्योंकि ये बच्ची 1.5 साल की है और इसका जो आर्म होल है वो तकरीबन मैं 4 इंच लूँगी क्योंकि ये थोड़ी सी हेल्दी बेबी है। अगर आपकी जो बेबी है वो इतनी हेल्दी नहीं है तो आप 3.5 इंच पर निशान लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बेबी है वो थोड़ी हेल्दी है तो मैं उसके जो आर्म होल है वो 4.5 इंच यानी कि 4 इंच रेडी होगा। उसमें जो हाफ़ इंच है एक्स्ट्रा वो हमारे पास सिलाई का मार्जिन होगा दोनों साइड पर। तो हम लोग यहाँ पर स्ट्रिप्स बना लेंगे और फिर हम लोग उन्हें सीधा करेंगे। यहाँ पर जो मैंने सीधा करने के लिए बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग डोरी सीधी करते हैं सुई की मदद से इनको सीधा कर लेंगे और फिर इनको अच्छी तरह प्रेस कर लेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। स्ट्रिप्स को आयरन करने के बाद हम डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ 4.5 इंच का निशान लगाएंगे और इन्हें कैंची की मदद से कट कर लेंगे।
अब हम स्ट्रिप्स को लगाना सीखेंगे। आपने क्या करना है, आर्म मतलब जहाँ से हमने सिलाई लगानी है वहाँ से आप लोगों ने 1.5 या 2 इंच के फासले पर स्ट्रिप को रखना है। और स्ट्रिप लगाते वक्त आपने ख्याल करना है कि आपने जो इलास्टिक है उसको खींच के थोड़ा सा नीचे करना है और इलास्टिक के ऊपर सिलाई ना आए स्ट्रिप की। और यहाँ पर हम लोग डबल सिलाई कर देंगे ताकि जो स्ट्रिप है वो मजबूती के साथ लग जाए। एक तरफ स्ट्रिप लगाने के बाद सेम एज इट इज़ इसी तरह हम इसी फ्रंट वाली साइड पर जो है स्ट्रिप अटैच कर लेंगे। जब हम फ्रॉक की दोनों साइड पर स्ट्रिप अटैच कर लेंगे तो बैक स्ट्रिप लगाने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, जिस तरह हम सीधी सिलाई करने के लिए सीधी कमीज़ के ऊपर उल्टा जो होता है पल्ला रखते हैं, सेम एज इट इज़ उसी तरह हम इस फ्रॉक के ऊपर जो बैक वाला पल्ला होगा उसको उल्टा रखेंगे और जो स्ट्रिप है उसको घुमाकर आगे को ले आएंगे। अगर आप वीडियो को गौर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। दोनों तरफ स्ट्रिप्स लगाने के बाद हम इसकी साइड की सिलाई लगाएंगे। और ये बात याद रखिएगा, जो छोटे बच्चे होते हैं इनमें अक्सर हम लोग फिटिंग की सिलाई नहीं लगाते, तो आपने बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगानी होती है। आप लोगों ने उसको फिटिंग में सिलाई नहीं लगानी, क्योंकि छोटे बच्चों को फिटिंग के कपड़े अच्छे नहीं लगते, उनको लूज़ कपड़े ही अच्छे लगते हैं। और साइड की सिलाई लगाने के बाद मैंने फ़्रॉक की एंड पे मैंने लेस भी अटैच कर ली थी। वो मैंने बाद में मुझे जो पीस था लेस का पहले वो मिल नहीं रहा था, लेकिन बाद में मुझे मिला तो मैंने सोचा कि लेस भी लगा देनी चाहिए। और मैंने यहाँ से जो नीचे से जो थी फ़ोल्डिंग वो मैंने इतनी ज़्यादा नहीं की, बिल्कुल बारीक सी रखी थी फ़ोल्डिंग। और यूँ हमारी फ़्रॉक कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।